दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जयवीर है और आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा विचार लेके आया हूँ। और अगर आप सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो या करने की सोच रहे हो या आपने कभी आज तक इस चीज़ को नहीं सुना, तो मेरी एक बात ज़रूर सुनना और अच्छी लगे तो लोगों के साथ भी शेयर करना। तो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि हमारा विकास कैसे हुआ। आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा जो विकास है, कई युग आए उसमें और उन युगों के माध्यम से वो चीज़ हुआ। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हमारा जो विकास हुआ उसमें सबसे पहले लोगों ने सीखा शिकार करना। और शिकार करना ऐसे नहीं सीखा, उसमें जो सबसे अच्छा शिकारी होता था, जो सबसे अच्छी शिकार में उसकी नीति होती थी, तो लोग उसे लीडर बनाते थे अपना और उसी के हिसाब से चलते थे, शिकार करते थे। लेकिन दोस्तों समय एक साथ नहीं टिकता है, इसमें भी लोगों ने विकास किया, अपने आप को तरक्की दी। और कुछ लोगों ने बीज लेकर खेत खोदा और वहाँ जमीन खोद कर वहाँ पर बीज बो दिए। तो जब ये बीज बो रहे थे तो क्या है, जो शिकार करते थे ये लोग, तो इन्होंने क्या है, इनका मजाक उड़ाया कि अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर खेती कर रहे हो या फिर बीज बो रहे हो, इनसे क्या होने वाला है। और हम लोग देखो शिकार करते हैं और तुरंत खा लेते हैं उस चीज़ को। तो ये लोग भी सोचते थे यार कह तो सही रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने उस चीज़ को समझा, उन्होंने सोचा नहीं हम लोग करेंगे और देखते हैं आगे क्या होता है। तो 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, ये लगातार उस पर खेती करते गए, यानी कि मेहनत करते गए, खाद पानी बराबर देते रहे, इन लोगों की परवाह नहीं की इन्होंने। तो वो 10% लोग, कहते हैं 80-20 का फार्मूला हमेशा काम करता है। अगर 80 लोग ये हैं तो 20% लोगों ने खेती की, और उसके जब 4-5 महीने 6 महीने के बाद जब उन्होंने खेती निकाली तो उन्होंने साल भर का अपना राशन जमा कर लिया। उस समय ये लोग खून के आंसू रोए, इन लोगों को उस समय पछतावा हुआ, क्योंकि ये क्या है, इन्हें हर दिन अपने शिकार के लिए जाना पड़ता था, मेहनत करनी पड़ती थी डेली। लेकिन इन्होंने क्या किया, 6 महीने मेहनत की और साल भर का अनाज इकट्ठा कर लिया। यानी कि इन्होंने समय भी बचाया अपना और वहां पर उस चीज की वैल्यू समझी। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, समय कभी नहीं ठहरता है। तो आगे दूसरा समय आया नौकरी का। अब आपको ही पता है कि उस समय की बात, अगर पुराने समय में कोई व्यक्ति था, उससे पूछिए कि नौकरी, सरकारी नौकरी वाले, सरकार के लोग जो है घर घर आते थे, लेकिन लोग क्या करते थे, छिप जाते थे या उनकी बातों को नहीं समझते थे, लोग भाग आते थे। अगर कोई चला भी जाता था जोर जबरदस्ती करके तो वो वापस आ जाता था। तो ये नौकरी का युग था, नौकरी की लोगों ने, कुछ लोगों ने नौकरी की, यहाँ पे भी कुछ लोग 80-20 यानी 80 और 20% का रेशियो ये हमेशा आपका साथ देगा। आप देखो यहाँ पे 80% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया नौकरी को, लेकिन 20% लोग नौकरी की उन्होंने। और उस समय जब उनको पेंशन मिली, नौकरी का पैसा मिला, तो उन्होंने क्या है, हर महीने अपना अनाज, हर चीज व्यवस्था की। आज देखो आज का जमाना क्या है, लोग पैसे जमीन जायदाद बेचने को तैयार है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। एक सर्वे के अनुसार 80,000 लोग अगर रोजगार ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें 2 से 3% लोग, यानी 2 से 3 हजार लोगों की ही नौकरी लगती है। ये वैल्यू थी उस समय नौकरी। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आया कारखाने, उद्योग, इंडस्ट्रीज लगने लगी। लोग उसमें क्या है, जिसको अच्छा अच्छा काम आता था उन्होंने मिलकर कारखाने लगाने शुरू कर दिए। और आपको पता है जिसने अपनी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां लगाई, तो वो आज मान लो उनके नीचे अगर 1,000 वर्कर हैं और एक मालिक है, तो 1,000 लोग उस कारखाने के मालिक के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कारखानों का उदय हुआ, आगे बढ़े, लोगों ने इंडस्ट्री लगाना शुरू की। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब आप देखो शिकार युग, खेती, नौकरी, कारखाने, और उसके बाद हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर युग। पहले कंप्यूटर नहीं था, फोन आप देखो छोटे छोटे फोन थे। फिर यहाँ पे भी लोगों ने विकास किया, उससे समझा, और 80-20 यानी 20% लोगों ने कंप्यूटर को अपनाया, और जिन्होंने कंप्यूटर को नहीं अपनाया वो पीछे रह गए, उन्हें नौकरी से रिजाइन देना पड़ा क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर नहीं सीखा था। आपने देखा पहले क्या है, कागजों में बैंकों के काम होते थे, लेकिन क्या है यहाँ पर काम, आपने देखा होगा कंप्यूटर, जब हम बैंक जाते थे तो रिटर्न में सब काम होते थे, लेकिन लेखा जोखा जो भी होता है, अपना स्लिप वगैरह मिलती थी, वो रजिस्टर में एंट्री करते थे, सब काम ही होता था। लेकिन धीरे धीरे कंप्यूटर आया और उन लोगों ने कंप्यूटर नहीं सीखा, इस कारण उन्हें घर जाना पड़ा। और जिन्होंने कंप्यूटर सीखा, और कंप्यूटर क्या है, 1,000 लोगों का, 10-20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 100, 150, 200, 1,000 गुना ज्यादा स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हमेशा जिसने अपने समय को समझा, जिसने अपने आप की तरक्की की,
जिसने अपने आप की क्वालिटी को विकसित किया वो आगे बढ़ा। तो सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। लोग कंप्यूटर, फोन, पहले आप देखो फोन कैसे चलते थे, कैमरे कैसे थे, रील वाले कैमरे थे, फोन कैसे थे, कीपैड वाले फैन थे, और आज लोगों के पास स्क्रीन टच वाले फोन हैं, और भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो दोस्तों अब आगे क्या है, जब ये पांचों युग निकल गए तो लोगों ने क्या है दूरदृष्टि अपनाई। दूरदृष्टि जैसे कैसे, पहले क्या है चेयर का जमाना था, जैसे लोहे की चेयर आपने देखी होंगी। तो उस समय क्या है लोगों ने कहा कि भाई लोहे की चेयर नहीं, आप प्लास्टिक में व्यवसाय करो, प्लास्टिक में पैसा लगाओ। तो वहां पर क्या है लोगों ने उस चीज को नहीं समझा। वहां लोगों का कहना था कि भाई लोहा तो टिकाऊ है, ज्यादा झुकेगा, और ये मतलब थिंकिंग थी। तो उस समय ज्यादातर लोगों का सोचना भी यही था कि लोहा जो है अच्छे से ज्यादा टिकाऊ है और ज्यादा दिनों तक सेफ रह सकता है। हर आदमी यही सोचता है, लेकिन उनमें से 20% लोगों ने ये चीज सोची कि लोहा नहीं, प्लास्टिक में काम करो। तो प्लास्टिक में धीरे धीरे इन्वेस्ट किया लोगों ने, आए, और आज देखो टेंट हाउस में पहले लोहे की कुर्सियां होती थी, लेकिन आज क्या है, आज प्लास्टिक की ही कुर्सियां हैं। हर घर में देखो प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक क्या है लोहे से हल्का है और चलता भी ज्यादा है, अच्छी क्वालिटी का हो। तो यहाँ पर क्या है लोगों ने लोहे को रिजेक्ट करा और धीरे धीरे प्लास्टिक आई। तो ऐसे ऐसे करके अब आप देखो टेक्नोलॉजी कितनी दूरदृष्टि, जिसने कहा कि आने वाले समय में क्या होगा इस चीज में, लोगों ने कहा कंप्यूटर में काम करो और ये सारी चीजें काम करो। तो वो सारी चीजें, जैसे आज देखो हम लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या है एक दूसरे से, अब आप देखो हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन आज भी जो लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से दूर हैं, जो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, वो लोग आज भी कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो ये दूरदृष्टि है। आने वाले 10 साल में, अब आप देखो आने वाले 10 साल में कौन व्यक्ति कामयाब होगा। एक घरेलू व्यक्ति है जो अपने काम तक ही सीमित है, लेकिन एक व्यक्ति जिसने बीड़ा उठाया कि हाँ मैं भी एक टीम वर्क करूंगा, क्योंकि ठेकेदार से ज्यादा, मजदूर से ज्यादा इनकम एक ठेकेदार की होती है। तो वहां पर क्या है आने वाले समय में वही व्यक्ति काम होगा जिसके पास अपनी खुद की एक टीम होगी, जिसका अपना एक गोल होगा, जिसका अपना एक खुद का विजन होगा, जो चाहता हो कि हाँ मैं अपने साथ साथ लोगों का भी भला करूं, और काम करने की सही प्लानिंग होगी, वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों अभी भी समय है आपके पास और आगे बढ़ने का, अपने आप को विकसित करने का, नई टेक्नोलॉजी को सीखो उस चीज में। तो यहाँ पे अब आप देखो कोई भी युग कभी खत्म नहीं होता पूरे तरीके से। सबसे पहले शिकारी हो गए, अभी भी शिकारी लोग हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं लोग, नौकरी पेशा भी है, कारखाने भी हैं, सूचना, दूरदर्शी, हमारे बीच ऐसे सारे लोग हैं यहाँ पर जो आप देख सकते हो अभी भी हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने अपने बदलाव, अपने अंदर बदलाव लेके आए, वही व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो किसान है, किसान ने फिर बैलगाड़ी में बैठा, बैलगाड़ी से फिर साइकिल पे आया, साइकिल से मोटरसाइकिल पर आया, मोटरसाइकिल से फिर कार आई, कार से फिर हवाई जहाज आया। क्या कार बैलगाड़ी वाले खत्म हो गए? अभी भी गांव में आप देखोगे तो बैलगाड़ी से भी चल रहे हैं लोग, किसान भी हैं हमारे बीच, साइकिल से भी चल रहे हैं, मोटरसाइकिल से भी चल रहे हैं, कार से भी चल रहे हैं और हवाई जहाज से भी चल रहे हैं। तो क्या कोई युग कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा साथ साथ चलेंगे। लेकिन वही 80-20 का फार्मूला, जिसने 20% लोग हैं इसमें जिसने अपने आप को बदलाव करा, जिसने अपने आप को नई टेक्नोलॉजी में ढाला, जो सीखा। सीखने समय देखो थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जिन्होंने खुद को बदला और आगे बढ़े। आने वाला, और ऐसे ही समय, क्योंकि आने वाला समय क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का है। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। अगर जो लोग नहीं जानते नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो धीरे धीरे हमारे जो सेशंस हैं, हमारी जो क्लासें हैं वो आगे बढ़ेंगी और आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में सिखाया जाएगा। तो आपका दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी हो जो इस चीज के बारे में नहीं जानता हो, ये वीडियो जरूर भेजना है। बेसिक वीडियो है और 21वीं सदी का जो सबसे महान व्यवसाय निकल के आएगा वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि यहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगना है। यहाँ क्या है, हम समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। यहाँ आपके साथ 100, 200, 1000 लोग मिलकर आपकी तरक्की के लिए काम करते हैं बिना कोई पैसा लगाए। तो बदलाव ही सृष्टि का नियम है और जिसने खुद को बदलाव करा, बदला, और वही व्यक्ति आज कामयाब है। तो इस नियम को हम झुटला नहीं सकते, और अगर जिसने इस नियम को नहीं माना वो हमेशा पीछे रहता है, परेशान रहता है हमेशा। और परेशानियों का सबसे बड़ा कारण
क्या है, बदलाव ना करना, खुद के अंदर बदलाव ना करना। समय कभी लौट के नहीं आएगा, जो समय आ गया क्योंकि पछतावा है, क्योंकि हमारी उम्र, अब आप देखो दोस्तों, मेरी जो उम्र है या किसी की भी उम्र है, कभी क्या है बढ़ने की बजाय, अब आप खुद सोचो, कोई कोई अभी 30 साल का है, 40 साल का है, तो हर दिन उसमें प्लस ही तो हो रहा है, माइनस तो नहीं हो रहा, प्लस हो रहा है, यानी कि उसकी उम्र धीरे धीरे घट रही है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि धीरे धीरे उसमें कम हो रहा है कुछ ना कुछ। तो क्यों ना हम उस समय का सदुपयोग कर कर उस चीज को वो करें। लोग 60 साल नौकरी करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास खुद का एक नेटवर्क है तो आप 60 साल वाला काम जो है 10 साल में कर सकते हो। तो दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अभी भी समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप लोग अपने अंदर बदलाव लेकर पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आपके अंदर कोई भी निगेटिविटी किसी भी चीज़ का वो है तो आप एक बार जरूर मुझसे संपर्क करो और खुद के अंदर बदलाव लेके आओ, पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जिसने खुद के अंदर बदलाव किया वही आगे बढ़ा है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ भी अगर सुधार करना है तो वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।